आज आप जानेंगे गुणज और गुणनखंड में क्या अंतर है। जिन भी स्टूडेंट को गुणज और गुणनखंड में अंतर नहीं समझ में आता है, यानी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मल्टीपल एंड फैक्टर, तो आइए समझते हैं गुणज और गुणनखंड में क्या अंतर होता है। देखिए, अगर हम बात करते हैं गुणज की, ठीक है, अगर हम बात करते हैं गुणज की, तो देखो गुणज क्या होता है। देखो समझते हैं गुणज। गुणज का पहला मतलब तो पहाड़ा होता है। गुणज का मतलब अगर हम मोटी मोटी बात करें तो गुणज का मतलब होता है पहाड़ा। आप कहोगे सर पहाड़ा क्या? पहाड़ा को इंग्लिश में कहते हैं टेबल। जैसे हम पहाड़ा नहीं पढ़ते, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौको 8, 2 पंची 10, ठीक, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 का 9, 3 चौ 12, 3 5 15। तो इसी पहाड़े को ही कहते हैं गुणज। 3 का पहाड़ा मतलब 3 का गुणज, 4 का पहाड़ा मतलब 4 का गुणज, 9 का पहाड़ा 9 का गुणज। जैसे 9 का पहाड़ा, 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 3 27। जैसे अगर हम कहते हैं कि 3 का गुणज बताओ, 3 का गुणज बताओ, ठीक। जैसे आपसे ये पूछा गया 3 का गुणज बताओ, तो गुणज का मतलब होता है पहाड़ा पढ़ना, ठीक। गुणज का मतलब क्या होता है? पहाड़ा पढ़ना। हमें 3 का पहाड़ा पढ़ना है, तो आप बताओ 3 का पहाड़ा क्या होता है? 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 पछे 15, डॉट 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 अनंत तक आप जाएंगे, इन्फिनाइट तक जाएंगे। इसी आप बताइए ये किसका गुणज है? 9 3 का गुणज है। 9 किसका गुणज है? 3 का गुणज है। 6 किसका गुणज है? 3 का गुणज है। तो 3 का गुणज का मतलब 3 का पहाड़ा। अगर हम इसी तरीके से कहते हैं 4 का गुणज बताइए, किसका गुणज? 4 का गुणज। तो आप हो गए सर 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छंग 24। तो ये भैया किसका गुणज हो गया? 4 का गुणज हो गया। तो हम पहाड़ा 4 का चाहे जितनी दूर तक पढ़ते चले जाएं, चाहे जहां तक पढ़ते जाएं, चाहे जितना लंबा पढ़ें, ठीक है, 10 तक पढ़ें, 20 तक पढ़ें, 30 तक पढ़ें, तो इसकी कोई सीमा नहीं है। तो इसी को कहते हैं जो गुणज होते हैं वो इन्फिनाइट होते हैं। 4 का गुणज मतलब 4 का पहाड़ा हम अनंत तक पढ़ते जाते हैं, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं होती, कोई लिमिट नहीं होती है, उसे कहते हैं हम, ठीक है। तो 4 का गुणज समझ में आ गया। 3 का गुणज, अगर हम आपसे कहें कि 5 का गुणज बताओ, सॉरी 5 का नहीं, हम 9 का गुणज कहते हैं, तो आप कहोगे सर 9 का गुणज का मतलब होता है 9 का पहाड़ा, ठीक है। तो 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, 9 पना 45, डॉट 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 इन्फिनाइट तक जाएगा। तो ये आपका किसका हो गया? 9 का गुणज हो गया, ठीक। तो आप बताइए 9 का गुणज पूछा जाए तो 9 का पहाड़ा पढ़ दो। अगर हम आपसे कहें 15 का गुणज बताओ, 15 का गुणज नहीं, जैसे कोई भी आप ले लीजिए, अगर हम कहते हैं 11 का गुणज बताओ, तो 11 का गुणज आप 11 का पहाड़ा पढ़ देंगे, ठीक है। 11 का गुणज का मतलब होता है आप 11 का पहाड़ा पढ़ देंगे। 11 का 11, 11 दूना 22, 11 तिया 33, 11 चौको 44, 11 पचे 55, डॉट 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 अनंत तक, ठीक। ये आपका 11 का गुणज हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 11 का गुणज हो गया। तो गुणज का मतलब आपको समझ में आ गया। गुणज का मतलब होता है पहाड़ा पढ़ना। 13 का गुणज, 13 का 13, 13 दूना 26, 13 39, 13 चौका 52, ये आपका 13 का गुणज हो गया, ठीक है। तो किसी भी संख्या के गुणज अनंत तक होते हैं, उनकी कोई लिमिट नहीं होती। समझ में आया? किसी संख्या के जो गुणज होते हैं वे अनंत तक होते हैं, इनकी कोई सीमा नहीं होती है। अगर कह दिया 3 के कितने गुणज हो सकते हैं, अगर आपसे पूछा जाए, तो आप कहोगे सर इसके तो कई गुणज हो सकते हैं, तो आप कहोगे इन्फिनाइट, अनंत, ओके। अब हम समझते हैं गुणनखंड में गुणनखंड क्या होता है, समझते हैं। ठीक, गुणनखंड की अगर हम बात करते हैं, गुणनखंड की, तो गुणनखंड क्या होते हैं? देखिए, गुणनखंड का मतलब होता है, एक मोटी सी बात करें तो गुणनखंड का मतलब होता है डिवाइड, मतलब किससे कटेगा, ठीक। मतलब होता है किस संख्या से कटेगा, ठीक, या किससे किससे कटेगा, या हम कह सकते हैं किससे किससे कटेगा, ओके, किससे किससे कटेगा। तो गुणनखंड का मतलब होता है, गुणनखंड को इंग्लिश में कहते हैं फैक्टर, गुणनखंड का मतलब होता है डिवाइड, ठीक। आइए जैसे एग्जांपल से हम आपको समझाते हैं। एग्जांपल मैं आपका ले लूं कि जैसे हम कहते हैं 12, आपसे कहते हैं 12 के फैक्टर बताओ, 12 के गुणनखंड बताओ, तो आप मतलब 12 किन से कटेगा, ओके। तो आप देखिए 12 किन से कटेगा, तो आप कहोगे सर 12 1 से कटेगा, 12 2 से कटेगा, 12 3 से कटेगा, 12 4 से कटेगा,
और 12 किससे कटेगा, 6 से कटेगा, और 12 अपनी ही संख्या 12 से कटेगी। कितनी बात समझ में आ गई। तो 12 के कितने गुणनखंड होते हैं, तो 12 के इनसे ज़्यादा गुणनखंड नहीं होते हैं। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, तो 12 के गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो 12 के गुणनखंडों की संख्या हो गई 6। कितनी बात समझ में आ गई। तो पहले तो हम ये समझते हैं गुणनखंड का मतलब क्या होता है। तो गुणनखंड का मतलब होता है फैक्टर, मतलब 12 किन से कट सकता है। तो 12 किन से कट सकता है, तो 12 इन 6 संख्याओं से कटेगा। अतः तो 12 के कितने फैक्टर होंगे, अगर आपसे पूछा जाए 12 के फैक्टर बताओ, तो 12 के फैक्टर की संख्या आप कितनी बताएंगे, आप बताएंगे सर 6। समझ में आ गया। कौन कौन सी, 1 2 3 4 6 एंड 12। तो आप बताइए, तो अब गुणनखंड, किसी भी संख्या के गुणनखंड कितने हो सकते हैं, तो किसी भी संख्या के गुणनखंडों की लिमिट होती है, अनंत नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी संख्या के गुणनखंडों की लिमिट होती है, जबकि जो गुणज होते हैं वे क्या होते हैं, अनंत होते हैं, उनकी कोई लिमिट नहीं होती है। तो अब समझ में आया कि गुणज और गुणनखंड में क्या अंतर है। अब आपसे कह दिया जाए, जैसे कि एग्जांपल ले लें एक और, बताइए 15 के फैक्टर बताओ, 15 के गुणनखंड बताओ। तो आप कहोगे सर 15 के गुणनखंड, जैसे 15 1 से कटेगा, 15 3 से कटेगा, 15 5 से कटेगा, और फिर 15 से कटेगा अपनी खुद की संख्या से। तो भाई मेरे आप बताओ 15 के कितने गुणनखंड हुए, तो 1 2 3 4, तो 15 के कितने गुणनखंड हुए, 4 गुणनखंड। कौन कौन से, 1 3 5 और 15। तो अब पूछा जाए कि 15 के फैक्टर बताओ, फैक्टर, तो आप कहोगे सर 15 के फैक्टर 1 2 3 4, कितने हुए, 4। तो अब क्या ये अनंत आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। तो अब आपको समझ में आ गया फैक्टर और मल्टीपल में क्या अंतर है। फैक्टर का मतलब गुणज, फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड, और मल्टीपल का मतलब होता है गुणज। तो फैक्टर कितने हो सकते हैं या गुणनखंड कितने हो सकते हैं, तो इनके 4 गुणनखंड होते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो फिर से समझ लीजिए, किसी भी संख्या के जो गुणज होते हैं वे अनंत होते हैं, और किसी भी संख्या के अगर हम गुणनखंड की बात करते हैं तो उनकी एक लिमिट होती है। ओके, समझ में आ गया। अब एक सवाल करके दिखाइए आप लोग। जैसे ये सवाल है कि 15 के कितने गुणज हो सकते हैं, 15 के कितने गुणज हो सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने आपसे कहा है गुणज, 15 के कितने गुणज हो सकते हैं। गुणज का मतलब क्या होता है, मल्टीपल। गुणज का मतलब होता है मल्टीपल, ठीक है, गुणज का मतलब मल्टीपल। तो कितने गुणज हो सकते हैं लिखा है। तो आप कहोगे सर अनंत, इन्फिनाइट, इसकी कोई सीमा ही नहीं है 15 के। तो 15 का पढ़ा पढ़ते चलो, चाहे जहां तक पढ़ते चले जाओ। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है 16 के कितने गुणनखंड होंगे, 16 के कितने गुणनखंड होंगे। अब यहाँ पे गुणनखंड का मतलब होता है फैक्टर, गुणनखंड का मतलब पूछा गया है आपसे फैक्टर, मतलब 16 के कितने फैक्टर होंगे, 16 किन किन संख्याओं से कटेगा। तो देखो भैया, आप कहोगे सर 16 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, और उसके बाद 8 से कटेगा, और उसके बाद अपनी ही संख्या 16 से कटेगी। तो 16 के कितने फैक्टर हो सकते हैं, गुणनखंड हो सकते हैं। तो 16 के कितने गुणनखंड होते हैं, तो 1 2 3 4 और 5। तो आंसर आप क्या लगोगे, इसका आंसर लिखोगे 5। पूछा जाए कौन कौन से हैं, तो कहोगे 1 है, 2 है, 4 है, 8 है और 16 है। ओके, एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जाए कि 101 के कितने गुणज हो सकते हैं। अब गुणज का मतलब क्या होता है, पहाड़ा पढ़ो। किसका पहाड़ा पढ़ो, 101 का पहाड़ा पढ़ो। तो 101 एकम 101, 101 दूना 202, 103 तिया 303, 104 तिया 404। तो इसका पढ़ा आप चाहे जहां तक पढ़ते चले जाओ, अनंत तक। तो आप इसका आंसर क्या बताओगे, आप इसका आंसर बताओगे इन्फिनाइट। ओके मेरे भाई, तो अब आप बताइए, तो अब आपको समझ में आ गया कि गुणज और गुणनखंड में क्या अंतर है। तो अब आप डायरेक्ट बता पाओगे कि जो गुणज होते हैं, किसी भी संख्या के गुणज होते हैं, वे क्या होते हैं, अनंत होते हैं। किसी भी संख्या के गुणज क्या होते हैं, अनंत होते हैं। और गुणज का मतलब क्या होता है, पहाड़ा पढ़ना। गुणज का मतलब क्या होता है, पहाड़ा पढ़ना, ठीक। लेकिन गुणनखंड का मतलब होता है किन से कटेगा, किन से कटेगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ये होता है। ओके, इसका मतलब डिवाइड। तो अब आप लोगों को बहुत अच्छे से अंतर समझ में आ गया होगा। अगर ऐसे ही वीडियो चाहते हैं तो चैनल को आप सभी स्टूडेंट सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसको शेयर करें।